नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन में नकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन में नकाब के जरिए लगातार दर्शकों हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी दहगवा विकासखंड क्षेत्र के शाहपुर ग्राम पंचायत में है। शाहपुर ग्राम पंचायत दर्शकों, ये वही मुखिया आज हमारे बीच में मौजूद है। हालांकि सुबह हमें वक्त भी दिया, लेकिन मौजूदा प्रधान जी किसी काम के चलते थोड़ा बिजी थे, क्योंकि इनका हमेशा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी हमें वक्त दिया गया। ये वही शख्सियत है जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने खुद अपनी जुबान से पढ़े। युवा हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद एजुकेटेड हैं। अपनी ग्राम पंचायत में 4 साल का वक्त हो चुका है, एक साल का समय बाकी है। वो सारे कारगर काम कराए हैं जो शायद पूर्व के प्रधानों ने नहीं कराए। वो सारे कामकाज मौजूदा प्रधान जी ने कराए हैं जो शायद पूर्व के प्रधानों ने छू भी नहीं पाए। शायद इसीलिए दर्शकों इनका ब्लॉक में उस सूची में नाम शामिल है जिसमें धुरंधर और कामकाज वाले प्रधान मौजूद हैं। आप खुद मौजूदा प्रधान जी की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि इन 4 सालों में अपनी जनता के लिए जो कामकाज किए हैं, जिनका डंका आसपास के क्षेत्रों में बज रहा है, जो चौमुखी विकास किया है इन्होंने, वो कौन कौन से कार्य हैं, इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। R7 प्रधान जी तो बड़े वाले भाई साहब जी, लेकिन कामकाज पूरा आप ही देखते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या है कि गांव में जैसे रोड हैं जी नाली वगैरह हैं जी और ओडीएफ प्लस के थ्रू लोगों को जैसे कि शौचालय हैं जी और ओडीएफ से गांव की साफ सफाई है जी और नाडे, बिल्कुल, ये सारे काम आरआरसी सेंटर है जी 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 ये सारे काम कराए हैं। जी। और आपका जिक्र एक और अच्छा निकल कर आता है कि आप किसी तरह का कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं करते। आप हमेशा तवज्जो जो देते हैं वो विकास को देते हैं। आप चेहरा देखकर काम नहीं कराते, ईमानदार और कर्मठ तरीके से आप काम जी कराते जी हैं। जी। अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि आवास प्लस की आवास की ये सूची चल रही है, सर्वे हो रहा है, सर्वे लगाए गए। जी हमने ये कहा जो गांव में व्यक्ति आवास के हीन है, जी पात्रता की सूची में उसे आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो किसी भी समुदाय से हो, कोई भी हो। जी हमारे कहने का मकसद ये है कि हर गरीब को आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो किसी तरीके का ना ही कोई पक्षपात, ना ही कोई जाति भेदभाव, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हमें सभी का साथ लेके चलना है और सभी के साथ काम करना है। एक आपका जिक्र शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा आता है कि आपने स्कूलों का जीर्णोद्धार ही नहीं कराया, काम ही नहीं कराया, बल्कि MDM को लेकर आपने ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों का कायाकल्प के लिए, क्योंकि टाइलीकरण है, इंटरलॉकिंग है और बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, फ्रूट वगैरह है, सारी चीज़ें हमारी निगरानी के अंदर हम देखते हैं। बिल्कुल, चेक भी हमेशा करते हैं, चेक करते हैं जी, क्योंकि बच्चों को मिलना चाहिए। समझ गए? आपका एक जिक्र और अच्छा निकल कर आता है कि आप समाज सेवा भी अहम रूप से करते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप उनकी आर्थिक मदद तो करते ही करते हैं। हमेशा अगर किसी तरह की उन्हें परेशानी होती है तो उनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों के साथ में अगर इंसानियत क्या चीज़ है, यही तो है। यही इंसानियत है। गरीब तबके के साथ में रहना, फिरना, सारी बातें करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ा काम यही है। और अब 1 साल का समय बचा है प्रधान जी, आपका अभी तक का सफर बेहद शानदार और सफल सफर है, क्योंकि आपने जो कामकाज कराया है शायद उसकी छाप आसपास में आपने छोड़ रखी है बेहतर तरीके से। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? उसमें क्या है कि देखो जी, जो रास्ते हैं हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जी, और क्या है कि लोगों के लिए देखना है कि कौन आदमी किस तबके से है, कैसे क्या है, उसके साथ में क्या बिल्कुल, काम करना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें हमें लोगों के साथ लेके चलना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें राजनीति से, पक्षपात से, किसी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, लोगों को साथ लेके चलना है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है। क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। आप संदेश समझ सकते हैं दर्शकों, शायद इसीलिए लोगों की जुबान पर इनका नाम होता है। हैं तो युवा, इनके बड़े भाई प्रधान जी हैं, लेकिन जिम्मा इन्हीं के हाथों में है, क्योंकि वो शख्सियत ही पूरा कामकाज और कारगर नजर आता है जो अपने आप में पूरी हथेली पर अपनी मुट्ठी में अपनी जनता को सराखों पर बैठाकर, क्योंकि जनता जब सराखों पर बैठाती है तो दायित्व इनका बनता है कि हम ये भी सराखों पर जनता को बैठाएं। और बेहतर लेवल के वो मिसाल इन्होंने कायम की है अपनी इस शाहपुर ग्राम पंचायत में, जो दर्शकों शायद कुछ पंचायतों में ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए उस सूची में इनका नाम शामिल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुरंधर और कामकाज करने वाले प्रधान शामिल होते हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।